दोस्तों मैं आज आप लोगों को 3 ऐसा बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप इन तीनों बिज़नेस आइडिया को यदि करते हैं तो दोस्तों बारहों महीना चलेगा। और दोस्तों इसको अपने घर पर शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश के युवा यानी कि दोस्तों 50% यानी कि दोस्तों बाहर जाते हैं काम करने के लिए। क्या करते हैं? जैसे आप जहाँ से मुझे देख रहे हैं, आपके क्षेत्र से यानी कुछ लोग हमारे क्षेत्र में आते होंगे काम करने के लिए और हमारे क्षेत्र के लोग कुछ आपके क्षेत्र में। यानी कि क्या होता है कि देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने घर गाँव में काम करना उनको शर्मिंदा महसूस होता है। यानी कि वो सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या बोलेंगे लोग? यानी कि जो काम गाँव में करना चाहते हैं, वो मिलता नहीं है। यानी कि मिलता है तो लोगों की यानी कि उनके माइंड में ये चलता है कि लोग क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा-लिखा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो लोग यानी कि शर्मिंदा महसूस करते हैं और पता चलता है कि वो बाहर जाके पता है उससे भी घटिया काम करते हैं। तो लोग इस माने कि बोला जाए तो इस झांसे में जीते हैं। समझिए कि वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दूसरों को लेबर करेंगे, वो करेंगे लेकिन अपना खुद का बिज़नेस नहीं करेंगे क्योंकि उनको शर्म रहता है। तो दोस्तों देखिए, यदि अपने अंदर का शर्म को त्यागेंगे तब त्याग पाएँगे, यानी कि सोचेंगे त्यागने के लिए तभी त्याग पाएँगे, वैसे कभी नहीं त्याग पाएँगे। तो देखिए, यदि आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कम लागत में, तो ऐसा कौन-सा बिज़नेस करें शुरुआत में? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि अपना शर्म के साथ-साथ यानी कि अपना बिज़नेस को भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट में करिए दोस्तों कपड़े का व्यापार। देखिए, कपड़े का व्यापार क्या है कि आप यदि इसको करते हैं दोस्तों, तो इसमें 3 से 4 बेनिफिट्स आपको मिलेगा। पहला बात, आप इसमें यानी कि कोई माल खराब नहीं होगा, चाहे बिके चाहे ना बिके। यानी कि यह माल आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल यानी कि जो भी बेचेंगे उसमें बेनिफिट्स लेके आएगा और प्लस खराब नहीं होगा। तो सबसे बेनिफिट्स तो ये है। दूसरी बात, यह सदाबहार बिज़नेस है। लोग हमेशा कपड़ा खरीदते हैं, पहनते हैं। तो यानी कि यह हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा बिज़नेस आइडिया, आप किराने का बिज़नेस खोल सकते हैं। यदि आपके पास 10 से 20 हज़ार है तो एक अच्छा खासा लोकेशन लेके गाँव में है तो आप वहाँ किराने का बिज़नेस डाल सकते हैं और किराने का बिज़नेस में भी दोस्तों 10 से 15% बेनिफिट्स मिलता है रिटेलर में। यानी कि आप 1000 2000 का सामान बेचते हैं तो आपको 150 से 200 रुपए आपका पर डे मिलेगा। और आप बाहर में भी जाते हैं तो आपको बचत उतना ही होगा कि आप 3 से 4-5 हज़ार रुपए आज के डेट में बचा पाते होंगे। ये हकीकत है दोस्तों, क्योंकि वहाँ 10 से 15 हज़ार रुपए कमाते हैं ना मंथली, तो उसमें खर्च में भी आता है। तो आप बचत कितना करते हैं, मायने वो रखता है। तो आप बचत इतना ही कर पाएँगे जितना आप गाँव में कमा रहे हैं। तो उससे मतलब क्या कि आपके दूसरे यहाँ ना जाके अपने खुद का काम करें, उससे आपका अंदर स्किल भी डेवलपमेंट होगा, यानी कि विकसित होगा आपके अंदर का जो, ठीक है ना? देखिए, आप दूसरा बता दिए किराने का बिज़नेस कर सकते हैं और दोस्तों तीसरा है, वह है दोस्तों खाने-पीने से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि एक आप खोल सकते हैं ठेला से रिलेटेड, यानी कि आप पानी पूरी का बिज़नेस खोल सकते हैं। दूसरा जैसे नाश्ते का बिज़नेस खोल सकते हैं, यानी खाने-पीने से रिलेटेड। देखिए, यह बिज़नेस ना बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एकदम शानदार बिज़नेस है क्योंकि यह हमेशा चलता है और इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं। यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, आप शुरुआत में आपको थोड़ा-सा लगेगा। देखिए क्या है कि आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। बाकी उसके बाद इन्वेस्टमेंट, डेली की इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, यानी कि आपको 1000-500 रुपए है तो आप अच्छी क्वालिटी का खाना तैयार कर सकते हैं 10, 50, 100 लोगों के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन तीनों बिज़नेस आइडिया में कोई भी चॉइस कर सकते हैं और इसको करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तीनों बिज़नेस आइडिया जो बताए हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।